नमस्कार। अनुराग कश्यप की एक आने वाली फिल्म है। उस फिल्म को लेके फूले और अनुराग कश्यप के बयान को लेकर जो कि सोशल मीडिया पे डाला है, इस समय ब्राह्मण जो है पूरे देश के बहुत उत्तेजित हैं। थोड़े दिन पहले रामजी लाल सुमन ने संसद में एक बयान दिया, उसको लेके छावा फिल्म थी, उस फिल्म के बाद विवाद मचा, औरंगजेब को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, उसकी कब्र खोदने की बात की गई, नागपुर में दंगे हुए, बहुत जगह हल्ला मचा। और इस बीच में संसद में बहस के दौरान राम जी ने जो बयान दिया वो संभाजी को लेकर, उसको उसको लेकर भी एक बवाल मचा। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में सिनेमा जो है, जो कि शिक्षण का एक माध्यम होना चाहिए था, पर इस समय नैरेटिव सेट करने का, बवाल खड़ा करने का एक माध्यम है। और उस फिल्म में जो कुछ है या नहीं देखा, लोगों ने देखा या ना देखा हो, पर एक विवाद की स्थिति बनती है। करणी सेना जो है वो लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन करती है तलवार लेकर। इधर ब्राह्मण जो हैं अब अनुराग कश्यप और फूले फिल्म को लेकर गदर मचा रहे हैं। तो दरअसल ऐसा क्या बात है जिसको लेकर ये बहुत सारी बातें होती हैं? मुझे लगता है कि हमारी जो जातिगत जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं। हम लाख कहें कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, या जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। हमारे बहुत सारे मंदिरों में दलित स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। महात्मा गांधी जिन्होंने अस्पृश्यता और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया और इस समुदाय से जुड़े लोगों को हरिजन नाम दिया, कालांतर में यह नाम भी विलोपित करना पड़ा। जात पात छुआछूत को लेकर कड़े कानून बने हैं, इस वर्ग के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बना, आयोग बने, किंतु समाज में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था जो है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि तमाम कानूनों, आरक्षण की व्यवस्था, स्पेशल थानों, कोर्ट के बावजूद अभी भी यह समस्या बहुत जगहों पर यथावत बनी हुई है। बहुत सारे राजनीतिक दल और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी जातिगत गणना की बात कर चुका है, और ये बात भी हो रही कि जिसकी जीती जाती है उसको उतना हक मिले, और लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और दलितों की संख्या बहुत है। तो जाति को लेकर राजनीतिक मंसूबों और वोट बैंक को सहेजने से ज्यादा बड़ी कवायद ये दिखती कि इसको जातिगत व्यवस्था खत्म करने की कोई बात नहीं करता। इस वर्ग को बराबर लाने के लिए भी उस तरह की बात नहीं है। तो ये लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के विवाद जो हैं वो आए दिन होते हैं। ऐसे में यदि अनुराग कश्यप जैसा राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, वो अगर अपने गुस्से पे नियंत्रण रखकर ऐसी कोई टिप्पणी सोशल मीडिया पे नहीं करता जो ब्राह्मण समाज को बैठे ठाले उत्तेजित करे। जातिवादी व्यवस्था, जिसे अक्सर मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी कहा जाता है, जाति समाज में सदियों से शोषण और असमानता का प्रमुख कारण रही है। यह व्यवस्था मनुस्मृति जैसे ग्रंथों पर आधारित है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था को बढ़ावा देती और सामाजिक पदानुक्रम में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान देती, जबकि शूद्रों और दलितों को हाशिए पे रखती। इस व्यवस्था के कारण दलित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पे भेदभाव, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। छुआछूत, मंदिरों पर प्रवेश में रोक, शिक्षा में से वंचित करना, श्रम का शोषण करना, ऐसी प्रथाएं जो हैं, बहुत जगह जो दबंग लोग हैं वो इसको और प्रमोट करते हैं। अब अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म जो फूले आने वाली है, जो कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जिन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ, वो उसको लेकर ये फिल्म वो बना रहे हैं, और उस पर कुछ उसका टीजर जारी हुआ और उसको लेकर बवाल मचा। अब लोग फूले फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार के अग्रदूत थे, जिन्होंने जातिवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मुख्य ध्यान दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान पर था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की, उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और उस समय की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने दलितों और शूद्रों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इन समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा गया था। जाति और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ज्योतिबा गुलामगिरी 1873 जैसी किताब लिखकर जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की। उन्होंने मनुस्मृति के अन्यायपूर्ण नियमों को भी चुनौती दी। सावित्री बाई फुले ने विधवाओं और बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए
आश्रय स्थल भी खोले और सामाजिक सुधार के लिए कविताओं और लेखों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों, शूद्रों और अन्य उत्पीड़ित समुदाय को सामाजिक और धार्मिक शोषण से मुक्त कराना था। सावित्री और ज्योतिबा ने अपने सुधार कार्यों के लिए ब्राह्मणवादी समाज का उनको भारी सामना भी करना पड़ा था और उन्हें सामाजिक बहिष्कार, अपमान और धमकियों का भी सामना करना पड़ेगा। चाहे समाज में कोई राहो, कबीर हो, चाहे तुलसी हो। तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी और अवधि में लिखी तो जो संस्कृत के पुरोधा पंडित थे उन्होंने उनको लताड़ा। कबीर ने जिस तरह की बात की उनको भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी और उनकी कविताओं में बहुत सहज भाव से उन्होंने जातिगत व्यवस्था को गरियाया भी। वो कहते हैं कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, और तू जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया। पर सवाल ये कि हमारे जितने भी लोग हों, हमारे जितने समाज सुधारक हों, राइटर हों, अब जब हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण एक जाति की बात कर रहे हैं। दरअसल वो मानसिकता जो अपने आप को श्रेष्ठ रखती है और दूसरों को नीचे रखती है। इधर के सालों में यदि हम 100 साल की बात करें तो काफी कुछ बदला है। अर्थ की महत्ता इतनी ज्यादा है कि अब शहरों में रहने वाले लोग एक दूसरे की जाति के बारे में नहीं पूछते, पद और पावर की बात करते हैं और जो पावरफुल होता है उसके साथ होते हैं। कई बार जब आर्थिक संकट आता है और अर्थ की लात पड़ती है तो बड़े बड़े अपर क्लास को भी जूते चप्पल की दुकान खोलनी पड़ती है, तो ये अलग बात है। पर बात ये यहाँ पर ये मामला हो रहा है कि अनुराग कश्यप जो बहुत सेंसेबल फिल्म मेकर हैं और जो गंभीर विषयों पे फिल्म बनाते हैं, उन्होंने अपनी फिल्म, चूंकि उनकी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो रही है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है और उस पर बवाल हो रहा है, तो अब उसको लेकर उनकी नाराजगी थी। जिस ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने को प्रेरित किया, जिन्होंने दलित मुक्ति आंदोलन और को आगे बढ़ाया, जाति व्यवस्था और विशेष करके मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा जो दलित उत्पीड़न का कारण समझा जाता था उस समय, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। अब तो बहुत सारे ब्राह्मण भी इस व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, क्योंकि वो लिखते पढ़ते भी है, तो वो भी चाहते हैं कि नहीं, आदमी और ये जातिवादी व्यवस्था यदि कर्म के वजह से थी तो बहुत सारी जातियां जो थी, वो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, पर उनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कहा जाता है। बहुत जगह जो है बांसुरी वादक से लेकर शहनाई वादक को भी पंडित कहते हैं। तो अलग अलग जगह पंडित कहने की एक परंपरा है, क्योंकि वो ज्ञान परंपरा से आती है। अनुराग कश्यप की जो अपकमिंग फिल्म है फूले में एक्टर प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने लीड रोल प्ले किया है और ये समाज सुधार की जोड़ी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पे आधारित है। इस फिल्म पे विवाद तब सब शुरू हुआ जब इसमें जातिवादी को फैलाने का इल्जाम लगा। सीबीएफसी की ओर से इसकी रिलीज पर रोक लगाने को लेकर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें जातिगत टिप्पणी की। उन्होंने सर्टिफिकेशन बोर्ड पर गुस्सा जाहिर किया, साथ ही ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ भी विवादित बयान दे दिया। चलिए सुनते हैं उनने ऐसा क्या कहा या क्या लिखा और उसके बाद ब्राह्मण संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं पूरे देश में किस तरह का माहौल बन रहा है। बाद में उन्होंने लिखा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अपनी पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक लाइन के लिए जिसे गलत कंटेंट में लिया गया और नफरत फैलाई गई। परिवार, दोस्त, बेटी और कुलीन के आगे कोई एक्शन, कोई भाषण मायने नहीं रखता है। उनकी बेटी को भी बहुत गंदी गंदी धमकियां मिल रही है और आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत गाली गलौच होती है और लोग परिवार को भी गरियाते हैं। तो उनको लगता है कि मैं माफी मांग चुका हूं। ब्राह्मण लोग औरतों को कह रहे हैं बख्श दो, मतलब अब उसमें ब्राह्मण है कि नहीं ये भी एक जांच करना है, क्योंकि लोग फेक आईडी बनाकर भी इस समय जो देश में कुछ ना कुछ उत्पात करना चाहते हैं। तो अनुराग कश्यप को सेंसर की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाते और वो कहते हैं कि उनके पास जब भी कोई फिल्म पास होने के लिए जाती है तो वहां केवल 4 सदस्य होते हैं, मगर जो है वो लोग इस तरह की फिल्मों को पास नहीं होने देते। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद को जो चोट करती है उसमें उन्होंने जिक्र किया। पंजाब, 30, धड़क जैसी फिल्मों के नाम भी उन्होंने लिखा और कहा कि इन फिल्मों को ब्लॉक किया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। अगर कास्ट सिस्टम नहीं है
तो फिर काहे को ब्राह्मण लोग इस पे हल्ला मचा रहे हैं। दरअसल ये एक सतही बात हो सकती है, हमारे यहाँ बहुत गहरे तक जातिवादी व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, और हम अभी भी देखते हैं कि चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट, उसको अपना जातिगत अभिमान होता है। उसके यहाँ की बेटी यदि दूसरी जाति में, चाहे वो दलित की हो चाहे किसी भी हो, अगर शादी करती है, लड़का करता है, तो वहां पर भी एक जातिवादी खाप समाज होता है जो उन पे फाइन लगाता है, और उनको लगता है कि ये हर जाति की अपनी अस्मिता होती है और हर जाति को अपनी जातिगत अस्मिता बनाए रखना है। और जो उस जाति के नेता होते हैं, समाज के नेता होते हैं, वो इसको और कड़ाई से लागू करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी नेतागिरी इस बात पे होती है कि वो इस समाज को लीड कर रहे हैं। वो समाज एक बड़ा वोट बैंक भी होता है। अनुराग कश्यप, जैसा मैंने कहा कि बड़े पढ़े लिखे हैं, गोरखपुर से आते हैं, और फिल्मों में आके उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर, गुलाम, उड़ान, लंच बॉक्स, ब्लैक फ्राइडे, शाहिद, लुटेरा, क्वीन, बॉम्बे वायलेट, अगली, हंटर, NH-10 जैसी फिल्में बनाई, और वो सर्वश्रेष्ठ कहानी और पटकथा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो अब 11 अप्रैल 2025 को ये फूले फिल्म रिलीज होना था, पर अभी इस पे रोक लग गई है और इसको लेकर विवाद हो रहा है, और अनावश्यक जो है इसको बहुत लोग हवा दे रहे हैं। कुछ ब्राह्मण फिल्म में जो जातिवाद का मुद्दा उसको लेके आपत्ति उठाई। हम बार बार अपने इतिहास में अगर जाएंगे और जाते हैं और वहां से कोई चीज लाते हैं, तो अगर आप कश्मीर फाइल देखते हैं तो आपको लगता है कश्मीर की बात हुई, केरला फाइल देखते हैं केरला की बात होती है, आप इमरजेंसी फिल्म आती है, फिर कभी आप राजपूतों को इससे आपत्ति होती है कि संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे हैं, और वो जो जायसी के उपन्यास पर फिल्म बनी थी उसको लोगों ने हकीकत समझ लिया। अब जो ये शिवाजी सावंत के उपन्यास पर जो फिल्म उपन्यास बहुत पहले लिखा गया, शिवाजी सावंत हम लोगों के बड़े प्रिय राइटर हैं, मृत्युंजय जैसा उपन्यास उन्होंने लिखा, छावा उन्होंने लिखा। उस उपन्यास के बाद जब फिल्म बनती है और फिल्म में कुछ अलग अलग कलर होते हैं, तो फिल्मकार कई बार कंट्रोवर्सी में खड़ा करने के लिए भी फिल्मों में कुछ ऐसी चीजें डालता है ताकि वो चर्चा में आए। तो बहुत बार अगर आप जो इतिहास में घटा है, तो इतिहास में तो बहुत कुछ घटा है, यदि उसको यथावत आप दिखाएंगे, और ये जो समाज है जिसमें कम लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज आई है वही सच है, तो यदि हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए, और इतिहास में जो गलती अगर हमारे पूर्वजों ने की है उस व्यवस्था को हमको खत्म करना चाहिए। और हम जानते हैं कि खत्म हो रही है, बहुत जगह अब जातिवादी व्यवस्था की जड़ें कमजोर हो रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लड़के लड़कियां एक साथ काम करते हैं, दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उनको लगता है कि हमको साथ में शादी करना चाहिए, दो विदेश में लोग रहते हैं तो उनको लगता है कि हमको साथ में शादी करना चाहिए क्योंकि हमको जीवन बिताना है। तो और जाति में उस तरह से लोग नहीं मिलते बहुत सारी जातियों में, तो लड़कियां लड़कियां अलग अलग समाज में भी शादी करते हैं, एक जैसा पेयर ढूंढते हैं। अब पर जो समाज के नेता हैं, जो खाप पंचायत की मानसिकता रखते हैं, उनको इससे बहुत नाराजगी है। तो मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप जो इतने सेंसेबल फिल्म मेकर हैं, उनको अपने सोशल मीडिया टिप्पणी पे बचना चाहिए था, इस तरह की बात उनको नहीं कहना था। वरना एक तरफ लखनऊ में विवाद होगा, करणी सेवक सेना विवाद करेगी, इधर ब्राह्मण संगठन पूरे देश में आंदोलन करेंगे, फिर कोई एक फिल्म आएगी, फिर उस पर जो है लोग फिर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से समाज का कोई भला नहीं होगा। समाज में जो कुछ बेहतर है, जो पॉजिटिव है, अगर फिल्म मेकर उसकी भी बात करें तो बेहतर होगा। नमस्कार।